इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसका इस साल नाम बदल के कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इस साल 2021 और 22 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 6 से टॉपिक में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, हम इस चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 6 बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो यदि आप इसका ये चिन्ह देखें, यहाँ पे आप सिंबल देख रहे हैं, ये है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल। इसमें क्या है, चारों तरफ जैतून के फूल लगे हुए हैं। जैतून के फूल, यदि आप जैतून के, आप जिसको खाना खाते हैं, आप लिखा होता है ऑलिव ऑयल, तो वो होता है जैतून का तेल। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जैतून के तेल की उसी की पत्तियाँ हैं। ये शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ ये चिन्ह है, इसको क्या किया हुआ है, घेरी हुई है, यानी कि विश्व में शांति का प्रतीक यह दर्शा रहा है। चारों तरफ जैतून की पेड़, जैतून की पत्तियां हैं। इसकी ये देखिए यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप दो डायग्राम देख रहे होंगे। ये जो सिंबल है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हुआ, जून 2006 के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। उसका कहना था कि जो हिजबुल्ला था पर नियंत्रण करने के लिए हमला करना जरूरी था। उस टाइम यूनाइटेड नेशन की क्या भूमिका रही, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम फर्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। वाई डू वी नीड एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, वाई शुड। तो सबसे पहले इसकी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन बन चुका है। इसके बारे में जो महासचिव की राय है, इसके दूसरे महासचिव की हम यहाँ राय पढ़ेंगे। उन्होंने लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि नरक से बचाने के लिए हुआ है। मतलब जो यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ है वो मानव को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि नरक से बचाने के लिए, जो नरक होता है उससे बचाने के लिए हुआ है। इसको कहा था डेग हैमरशोल्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव। इसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। शीत युद्ध के बाद के समय कुछ संगठनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई थी, जैसे खासकर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, IMF भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। इसको विश्व स्तर पर ये वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करती थी। तो आप सबसे पहला पॉइंट इससे रिलेटेड जब भी लिखने को आए, तो आप पहला पॉइंट यही लिख सकते हैं कि ये IMF है, इस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इसकी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये क्या करता था, विश्व स्तर पर वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता था मेनली। चलिए अब हम आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, इसका विकास कैसा हुआ, तो उसको हम एक चार्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे, इसके जरिए समझने की कोशिश करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के प्रमुख अंग, जो इसके मेन ऑर्गन्स है, उसको देखेंगे। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि हम आसानी से समझ सकें। तो पहला है सहायता निकाय। मेन में जो इसका जो मेन होता है, उसमें 5 देशों के पास वीटो पावर है। 15 सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। 5 स्थायी होते हैं और बाकी 10 अस्थायी होते हैं। जो स्थायी होते हैं उनके पास स्पेशल पावर होती है, जिसको कहते हैं वीटो पावर, या जिसको हिंदी में बोलेंगे निषेध अधिकार। तो जिसके पास वीटो पावर वो कंट्री हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, चाइना।
उसके अलावा भारत भी 2021 और 22 में इसका अस्थायी सदस्य बना है। इसमें जो टोटल मेंबर हैं वो है 192। 192, आपको ये बातें याद रखनी है। वीटो पावर किसके पास होता है? परमानेंट मेंबर के पास। परमानेंट कौन कौन से मेंबर है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। देन इसके टोटल मेंबर कितने हैं? 192। और इस किसी भी रेजोल्यूशन, यहाँ पे कोई भी विधेयक है तो उसको पास करने के लिए कितने मेंबर की ज़रूरत होती है? तो वो है 121 लोगों की हामी भरना जरूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इन पांचों में से कोई भी वीटो पावर ना करे। यदि वीटो पावर का यूज़ करता है तो वो 121 जो वोट्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो रेजोल्यूशन ही कैंसिल हो जाता है। इसका एग्जांपल आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या हुआ। चाइना ने तिब्बत पर हमला किया। 1959 की ये घटना है, लगभग 1950 की। चाइना ने तिब्बत पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। यूएनओ में रिजोल्यूशन किया कि ऐसा करना गलत है। तो ये रेजोल्यूशन पास भी हो गया। 192 में से 121 मेंबर्स ने कह दिया हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्या करी, इस रेजोल्यूशन पास भी हो गया कि दूसरे देश पे कब्जा करना गलत है। लेकिन चाइना ने कर दिया वीटो। उसने वीटो पावर का यूज़ किया तो नो वैल्यू ऑफ द, जितने भी वोट गए उससे कोई वैल्यू नहीं है, रेजोल्यूशन पास होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो इतना बड़ा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये 5 घोड़ों का रथ है। और यही काम 1992 में सद्दाम हुसैन ने क्या करा? कुवैत पर हमला कर दिया, क्योंकि उनके पास वीटो पावर नहीं था। अभी हम देखेंगे सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया। यूएनओ में रेजोल्यूशन चला गया कि ये ऐसा करना गलत है। 5 रेजोल्यूशन पास भी हो गया, हाँ ये तो करना गलत है। और 5 देशों ने भी हामी भर लिया। आप देख सकते हैं 5 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। इन्होंने भी कह दिया हाँ। तो पूरी दुनिया उठी और उन्होंने सद्दाम हुसैन यानी कि इराक पर हमला कर दिया। तो आप देख सकते कितनी ज़्यादा वैल्यू है इस वीटो पावर की। देन अब हम चलते हैं, इसका जो दूसरा अंग है वो है न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। जो जज होते हैं वो 15 होते हैं, उनका चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। आप सोच सकते हैं कि जो जज होते हैं उनका इलेक्शन होता है 9 साल के लिए। और इसमें से एक भारतीय जज भी हैं, भंडारी जी। इसमें जो क्या चाहिए रहता है न्याय जज बनने के लिए, तो वो है सुरक्षा परिषद के दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा, मुख्यालय द्वारा होता है। मतलब बहुमत चाहिए, दोनों जो सदन है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, उसी प्रकार वहाँ पे भी जो दोनों में सुरक्षा परिषद की दोनों में पूर्ण बहुमत होना चाहिए, आम सभा में भी और सुरक्षा परिषद में भी। और ये मुख्यालय इसका हैग में है। कहाँ पे है? हैग। आप ये बात याद रखना, ये न्यूयॉर्क के एक द्वीप मैनहेगेटन में इसका मुख्यालय सुरक्षा परिषद। इसका फुल फॉर्म जो इसको बोलते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। इसका जो मुख्यालय है वो हैग में है। देन अब हम और आगे भी देखेंगे, जैसे आम सभा क्या होती है। तो इसमें 193 के प्रतिनिधि है फिलहाल। तो अभी सभी को एक समान मत है, इक्वल है। प्रमुख निर्णयों के लिए 2/3 बाकी में सामान्य बहुमत की जरूरत निर्णय। सभी देश सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं। इसके अलावा बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं, ये इनके निकाय हैं, मेनली ये सभी निकाय हैं। तो इसके प्रमुख हमने देख लिया। अभी देखते हैं महासचिवालय। अन्य प्रमुख संगठनों के कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ, इसका प्रधान महासचिव होता है, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह और आम सभा 5 सालों के लिए करती है। तो आप एक बात बहुत ध्यान से समझ सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट उसका जो ऑर्गन है या अंग है वो है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि वो बहुत सारे फैसले लेती। अब आर्थिक और सामाजिक परिषद, सदस्य देशों का चुनाव आम चुनाव द्वारा 3 वर्षों के लिए होता है। सभी भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि देते हुए 54 सदस्य होते हैं। देन अब हम देखेंगे न्यायिकता परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायिकता
प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी पड़ाव पलाऊ के आज़ाद होने के साथ 1 नवंबर 1994 यह परिषद स्थगित हुई। मतलब फिलहाल ये नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं ताकि ताकि वर्ल्ड में जो रिफ्यूजीज़ हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको कोई भी पोषण की कमी नहीं हो। तो चलिए हम एक एक करके उन सभी को जानने की कोशिश करेंगे। ये मैं किनारे कर देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहला जो है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके अलावा सेकंड है UNDP, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। देन UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्च आयोग, वो है UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। देन नेक्स्ट है यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ये इंग्लिश में बोलेंगे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसके अलावा है यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी शामिल हैं। अब हम कुछ महासचिव के बारे नाम देखेंगे। तो जो पहला महासचिव चुना गया था वो था नॉर्वे से, सेकंड था स्वीडन से, थर्ड था म्यांमार से, म्यांमार जिसका पूरा नाम था वार्मा, ये शारकाई कंट्री से। देन ऑस्ट्रेलिया, पेरू, मिस्र, घाना, साउथ कोरिया गणराज्य और ओलिवीरा। आप वीडियो को पॉज करके इनके बारे में रीड कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है उतने, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देन है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई। इस बैंक की गतिविधियों का प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित। यह बैंक मानवीय विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी आदि चीज़ों को यह देखता है। विश्व बैंक उसके लिए ये क्या करता, कर्ज देता है। देन वीटो का सबसे ज़्यादा यूज़ किसने किया था, वो है सोवियत संघ। सबसे ज़्यादा वीटो का यूज़ किया है सोवियत संघ ने, 135 टाइम्स। अमेरिका ने 84 बार, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम UK ने, और उसके बाद फ्रांस ने 11 बार, और फ्रांस ने 18 बार और चीन ने 11 बार। आपको कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम मेनली याद रखने होंगे ताकि आपको कंट्रीज़ के नाम आसानी से याद हो जाए। इसके पहले की भी वीडियो मैंने यहाँ पे आपको मैप की क्लास में याद करवाने की कोशिश की थी, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, यहाँ पे फ्रांस, जर्मनी, यहाँ ऊपर ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, यहाँ नीचे मैक्सिको, नीचे ब्राज़ील, यहाँ पे इंडिया। यहाँ से भी मैंने आपको नाम याद करवाए थे लाइन से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और फिर आसियान का मैंने आपको याद करवाया था, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, आसियान के बारे में बताया था, जिसके अंदर 10 कंट्रीज आती हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। इनको मैंने आपको मैप में भी शो करके दिखाया था, आप चाहें तो उसको और अच्छे से डीप में समझने के लिए उस वीडियो को भी देख सकते हैं। देन एक और बनाया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको इसके शॉर्ट के फुल फॉर्म बताए थे,
तो इसमें जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करते थे। ये संगठन जो था 1995 में बनाया गया था और इसमें जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ था। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई भी बाधा नहीं चाहता अपने कामों में। इंटरनेशनल आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इस संगठन की स्थापना हुई थी 1957 में। यह संगठन शांतिपूर्ण उपयोग, जो परमाणु ऊर्जा है उसका शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों के में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता था। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की पारंपरिक सुविधाएं की जांच करते थे ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का सैन्य उद्देश्यों के लिए न। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 16 मिनट हो चुके हैं लगभग। इस वीडियो को इसलिए ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इसको शॉर्ट में थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। यूनाइटेड नेशन, यदि आप देखें तो ये अमेरिका है, वो यदि इस हाथ से काम नहीं होगा तो वो दूसरे हाथ से लेगा। यदि यूनाइटेड नेशन से कोई बात नहीं हो पाएगी पूरी तो वो वॉर से करेगा, एक हाथ से नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में दिया होगा, अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं से समझाई जाए। देन इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल को स्वयंसेवी संगठन कहते हैं। ये मतलब नज़र रखता है, जो दूसरे मानवाधिकार की रक्षा करता है। कहीं उल्लंघन हुआ मानवाधिकार का तो ये कभी भी जांच बैठा सकता है। ये संगठन मानवाधिकार से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। सरकारों को ये रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती हैं क्योंकि एमनेस्टी का ज़्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। ये रिपोर्ट मानव अधिकार से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक और है ह्यूमन राइट वॉच। ये आपको नाम काफ़ी अच्छे से याद रखने होंगे। ये मैं बता दूं कि ये आ चुके हैं, ह्यूमन राइट वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानव अधिकार आयोग। ये तीन नाम कौन से तीन हैं जो विश्व में मानव अधिकारों उल्लंघन के समय सहायता करते, तो वो ये तीन इंस्टीट्यूशन हैं। देन हम चलिए आगे देखते हैं एक्सरसाइज। अब निषेध अधिकार के बारे में निम्न से कौन सा कथन दिए गए हैं। कुछ कथन दिए गए हैं वीटो के बदले, तो इनमें से प्रत्येक के आगे सही या गलत चिन्ह लगाना है। तो सुरक्षा परिषद में सिर्फ स्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 सदस्य के पास स्थायी शक्ति